ओके सो वेलकम एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल मंथली अटेंडेंस शीट फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी ये जो शीट है वो मैंने प्रिपेयर की है फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन जॉब। ओके, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, ये यहाँ पर उस प्रकार से जो भी हमारे मजदूर या फिर लेबर से उनके हिसाब से मैंने ये मंथली अटेंडेंस शीट प्रिपेयर की है। लेकिन आप अपने हिसाब से कौन से भी कैटेगरी आप यहाँ पर इनपुट करते हुए डेली वेजेस इनपुट कर सकते हैं, आपकी अटेंडेंस के लिए शीट बना सकते हैं। ओके, ये बहुत ही सही आपकी अटेंडेंस शीट है। यहाँ पे आपको सिर्फ लेबर नाम, यहाँ पर सपोज लेबर नाम जो है आपको वो यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद उसकी कैटेगरी, अगेन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। प्री डिफाइंड यहाँ पर कैटेगरी आपकी वेदर डिजाइन मेसन मजदूर है या फिर कुली है या फिर बिस्ती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आई हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी। सपोज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर उदय नाम का जो भी लेबर है वो हेड मेसन है। ओके, उस हिसाब से मैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मेरे डेली वेजेस जो ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं। यहाँ पर डेली वेजेस कितने हैं, 1000 रुपीज़। ओके, हेड मेसन का डेली वेजेस कितना है, 1000 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पर मैं डेली जो अटेंडेंस है उसकी मैं सिलेक्ट करते जाऊंगा। अगेन डेली अटेंडेंस के लिए मुझे यहाँ पर अगेन लिस्ट आ जाती है, डिफरेंट एब्रिवेशन जो है मुझे यहाँ पर आ जाती है। तो डेली अटेंडेंस में कैसे लिखता हूँ, सपोज प्रेजेंट है अगर वो, इन दैट केस पी विल बी देयर, ओवर टाइम अगर उसने किया इन दैट केस ओटी विल बी देयर, लेट है तो एल, हाफ टाइम हो तो एस टी, एब्सेंट है तो ए, सिक लीव है तो एस एल, हॉलीडे हो तो एच। और उसके हिसाब से यहाँ पर मैं कलर कोडिंग में मैं किया हुआ है। सपोज दिस पर्टिकुलर ये जो है 1 तारीख को प्रेजेंट था, इन दैट केस पी जो है वो हरे कलर में यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट शेड है। अगर सपोज ये दिस पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ओवर टाइम कर देता है, इन दैट केस ऑब्वियसली फिर से हरे कलर में है, लेकिन ये हरा कलर जो है थोड़ा डार्क शेड में, क्योंकि उसमें ओवर टाइम किया है। सपोज ये बंदा जो है सपोज हाफ टाइम ही करता है, आधा दिन ही काम करता है, इन दैट केस एस टी विल बी देयर, तो यहाँ पे क्या है थोड़ा सा पिंक कलर का शेडिंग है। उसके बाद सपोज ये जो बंदा है ये लेट आ जाता है, इंस्टेड ऑफ हाफ टाइम अगर ये लेट आ जाता है, इन दैट केस अगेन पिंक कलर का जो शेड है वो थोड़ा सा लोअर शेड है। लेकिन अगर सपोज बंदा कुछ काम हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है, इन दैट केस अगर वो बीमार हो जाता है, इन दैट केस वो सिक लीव भी ले सकता है। अगेन सिक लीव जो है उसका कोई भी इफेक्ट आपको बैड इफेक्ट नहीं है, उसको क्या हमने क्या किया है, उसको ब्लू कलर में शो किया है। लेकिन अगर ये बिना वजह दिए मुझे कुछ भी बताए ना बताते हुए मुझे वो एब्सेंट रह देता है, इन दैट केस वो क्या रहेगा, रेड कलर में शो करेगा, क्योंकि वो जो है वो एब्सेंट हो चुका है। अगर ऐसा कोई डे है जहां पर हॉलीडे होता है तो ऑब्वियसली हॉलीडे पर आपको कोई कंसीडर करना है नहीं करना है, देयरफॉर हॉलीडे के लिए एच जो है अगेन उसका शेडिंग जो है आपका येलो टाइप आपका शेडिंग हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट अटेंडेंस उसकी वो सिक लीव पे गया है या फिर प्रेजेंट है या फिर उसने ओवर टाइम किया है, ये यहाँ पर कलर शेडिंग भी मुझको दी गई है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द कलर शेडिंग यहाँ पर मैं इजीली जो है वो, अगर सपोज ये फुल अगर फिलअप कर दिया इन दैट केस मैं इजीली देख सकता हूँ कि कहाँ पर रेड रेड है, तो अच्छा ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर बंदा बहुत सारे जगह रेड दिख रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा एब्सेंट था। या फिर सिक लीव उसने कितनी ले चुके हैं, अगर 1-2 सिक लीव है तो वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। मैं कलर कोडिंग से ये बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये बंदा कितने टाइम सिक लीव पे था या फिर एब्सेंट था या फिर वो प्रेजेंट कितना था, ओवर टाइम कितना गया था। ओके, सो ये जो कलर कोडिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको डाटा जो है वो इजीली अच्छे से, अगर आपको जल्दी से जल्द आगे चाहते हैं तो। ओके, नाउ अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट ही यहाँ पर वो कितना था, सिक लीव पे था या फिर लेट आया था या फिर हाफ टाइम उसने किया, तो उसके हिसाब से उसकी प्रेजेंटी जो है वो गिनी जाएंगे और उस प्रेजेंटी के हिसाब से टोटल पेमेंट जो इसका मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगेन हमारा दूसरा टेबल है, उसके हिसाब से क्या दिखा है, अगर प्रेजेंट है तो वह 100% उसको पेमेंट होगा। अगर वो ओवर टाइम करता है तो ऑब्वियसली उसको 50% ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा पेमेंट होगा 150% होगा। अगर वो बंदा लेट आ जाता है तो ऑब्वियसली हम 10% पेमेंट उसका कट कर देंगे, क्योंकि वो लेट आया। अगर वो हाफ टाइम ही कर देता है तो ऑब्वियसली हाफ टाइम उसने काम किया, इसलिए उसको सिर्फ 50% ही पेमेंट हो गया। अगर वो एब्सेंट है तो ऑब्वियसली एब्सेंट को हम तो उसको कुछ पेमेंट नहीं करेंगे, उसको 0 पेमेंट करेंगे। अगर वो सिक लीव है तो ऑब्वियसली अभी सिक लीव है तो ठीक है, उसके टाइम को हम क्या करेंगे, उसका पेमेंट पूरा तो नहीं कट करेंगे, लेकिन हम 25% उसका पेमेंट कट कर देंगे। वो पेड लीव होंगी, लेकिन यहाँ पर 25% हम कम करेंगे, दैट इज 75%। और अगर हॉलीडे तो आगे हॉलीडे सबको हॉलीडे रहता है, तो इसलिए हॉलीडे के दिन हम कोई भी पेमेंट जो है वो रिड्यूस नहीं करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये ऑटो कैलकुलेट यहाँ पर मेरे टोटल प्रेजेंट ही ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट टर्म। सो यहाँ पर मेरी कितनी प्रेजेंट है, 5.65। ये जो 100 150 इस हिसाब से मेरी यहाँ पर प्रेजेंटी जो है वो 5.65 आ चुकी है। सो 5.65 मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट विल गिव अस द टोटल पेमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन एज अ 5650। तो इस प्रकार से मैं कलर कोडिंग करते वक्त पूरा जो भी प्रेजेंट है मैं सब देख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, और उसके हिसाब से मुझे हर एक लेबर को कितना पेमेंट करना है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी ये मेरी मंथली शीट है, इस मंथली शीट को मैं ऑब्वियसली वीकली भी कर सकता हूँ। ओके, ऑब्वियसली अगर मुझे
वीकली अगर पेमेंट करना है या फिर 14 डेज में अगर मुझे पेमेंट करना है, इन दैट केस में इसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 31 डेज लिए, मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, सिर्फ 14 डेज लूंगा या फिर 7 डेज लूंगा। ओके, सो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मंथली चाहिए आपको, वीकली चाहिए या फिर ट्वाइस वीकली चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप नंबर ऑफ डेज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी देखते हैं इस पर्टिकुलर शीट को कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे आपको फॉर्मूला जो है वो इनपुट करने हैं यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले ये ओरिजिनल शीट को हम कॉपी कर देते हैं। ओके, सो दैट जो ओरिजिनल शीट है आपको वो मिल जाएंगी, वही आपको शीट जो है वो रह जाएंगे। तो क्रिएट अ कॉपी हमने शीट यहाँ पर बना ली। ये शीट 1 है आपकी, ओरिजिनल शीट है आपकी, और ये जो है हमारे, ये जो ओरिजिनल शीट है हमारी, और ये शीट 2 जो है हमारी वो नई शीट है। ओके, सो अभी इस शीट में अगेन मैं यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे मैं करते नहीं बैठने वाला। यहाँ पर नाम डालना है, लेबर नेम, कैटेगरी, या फिर ये क्रिएट करना, डेज क्रिएट करना, टोटल प्रेजेंट, ये जो टेबल्स वगैरह है ये सब आपको क्रिएट करने हैं। मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज हुए हैं उन सबको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जो इस प्रकार से अगर आप एक फॉर्मूला एक बना लीजिए, और यहाँ पे एक टेबल भी आपको बनाना है कैटेगरी का, हेड मेसन का, उसके बाद उसके डेली वेजेस। अगेन यहाँ पर कैटेगरी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अभी ये जो है वो थोड़ा टेक्स्ट बुक टाइप कैटेगरीज है। ओके, अभी ऑब्वियसली आपने साइड पे तो ऐसा हेड मेसन तो मजदूर वगैरह साइड में हम करते हैं। ओके, वहाँ पर ऑब्वियसली आपके अलग मजदूर रहते हैं, उनके नाम बहुत ही अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक थोड़ा स्टैंडर्ड रखने के लिए मैंने ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से जो हमारी कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द लेबर से वो आप पर इनपुट किया है। अगेन अगर आप साइट ये जो है सिविल इंजीनियरिंग साइट के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए है, अगर आप सपोज इलेक्ट्रिकल साइट पे है तो अगेन आपकी कैटेगरी चेंज होंगी। अगर आप मैकेनिकल साइट पे या फिर अगर कौन सी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाएंगे, उसके साथ साथ डेली वेजेस वो आपके चेंज होंगे। अगेन ये डेली वेजेस और कैटेगरी अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मैंने सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए लेकर रखा है। सिमिलरली अटेंडेंस जो अभी आपके पास यहाँ पर सपोज प्रेजेंट, ओवर टाइम, हाफ टाइम, एब्सेंट, यहाँ पर अभी ये आप कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपका कहाँ पे इस पे सिक लीव नहीं दिया जाएगा, कहाँ पे हाफ टाइम नहीं दिया जाएगा, क्यों कहाँ पे डायरेक्टली लेट नहीं, डायरेक्टली उसका हाफ टाइम ही बोला जाएगा, कहीं पे ओवर टाइम आपका बंद रहेगा। तो डिप या फिर आपका जो पेमेंट रहेगा, सपोज कहीं पे सिक लीव के लिए 100% पेमेंट रहेगा, कहीं पे सिक लीव के लिए 0% पेमेंट रहेगा, या फिर कहीं पे सिक लीव के लिए 50% का पेमेंट होगा। तो अगेन वो जो है वो अगेन आपकी कैटेगरीज आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी आप इनपुट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले लेबर नेम तो आपको इनपुट करना है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका कैटेगरी। ओके, सो अभी मुझे यहाँ पर कैटेगरी जो है वो इस कैटेगरी में से कन्वर्ट करना है, जो भी लेबर होगा उसकी कैटेगरी इसमें से चाहिए। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को सेल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, जिस सेल में मुझे चाहिए पूरे सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं गया डाटा टैब पे, मैं गया डाटा वैलिडेशन पे। ओके, अगेन डाटा वैलिडेशन में मैं यहाँ पे एनी वैल्यू है, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिस्ट पे क्लिक करूंगा, और लिस्ट मेरी कौन सी चाहिए, दिस पर्टिकुलर लिस्ट विल बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके, ये जो मेरी लिस्ट है ये इस पर्टिकुलर ये जो मेरे कॉलम है इसमें से ही चाहिए, तो मैं उस लिस्ट को अपलोड करूंगा और करूंगा क्लिक ओके। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मुझे एक एरो मिल जाता है कि मैं कौन सा भी कारपेंटर है या फिर मेन मजदूर है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अगर दूसरी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सपोज सिर्फ लेबर लिखता हूँ, ओके, तो ये मेरा जो वैल्यू है वो नहीं लेगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो डाटा वैलिडेशन नहीं है इसलिए वो एरर दिखाएगा। सो यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं कर सकता, यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी है उसमें से ही मुझे वैल्यू जो है वो इनपुट करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट होंगी, उसके बाद आपको क्या करना है कि डेली वेजेस। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, जो भी हमारा मेसन है उसकी कैटेगरी के हिसाब से मुझे डेली वेजेस जो है वो इनपुट करने हैं कि उसके वेजेस कितने हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सपोज मेसन सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से मुझे डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉपर्ली डेली वेजेस जो आना चाहिए कि मेसन के लिए कितना वेजेस है 800। सपोज मैंने यहाँ पर फीमेल कुली यूज किया तो उसके लिए कितना डेली वेजेस है 600, तो यहाँ पर वो वैल्यू जो है डायरेक्टली आनी चाहिए। सो फिर से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करूंगा। अगेन फॉर यूजिंग द वी लुकअप फॉर्मूला, ये जो मेरा कंटेंट है ये टेबल फॉर्म में होना चाहिए, तो अगेन इसको मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, टेबल में कन्वर्ट करूंगा। अभी यहाँ पर ये डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट है तो आपको यहाँ पे कोई भी अदर टेबल यूज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने सिर्फ यहाँ पर फिर सिर्फ इस तरह से डाटा इनपुट करा तो आपको क्या करना है, Ctrl+T आपको यूज करना है, सो दैट दिस पर्टिकुलर जो कंटेंट है वो होगा टेबल में कन्वर्ट होगा। ओके, टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है,
इसका जो टेबल नेम है वो आपको हिसाब से आपको चेंज करना है, ओके, सो दैट इट विल बी इजी टू डिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पर ओरिजिनल नेम आपका रहेगा टेबल 1। सपोज मैं यहाँ पर इसका मैं क्या करूंगा, इसको डेली वेजेस नाम दे दूंगा, ओके, डेली वेजेस मैंने इसको नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके हिसाब से जो आपको प्रॉपर लगता है उसके हिसाब से आपको ये टेबल को नाम देना है, ओके। ठीक है, आपने इस डाटा को सिलेक्ट किया, उसको Ctrl+T दबा के उसको टेबल में कन्वर्ट किया। उसके बाद आप टेबल टूल्स में टेबल डिजाइन के टैब में गए और वहाँ पर टेबल नाम अपने हिसाब से आपने जो लिखा है वो लिख दिया अपने हिसाब से जो आपको प्रॉपर लगेगा। ये नाम जो आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हम जाएंगे डेली वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, यहाँ पर जो मैं सिलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, डेली वेजेस जो है वो कन्वर्ट करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल्स टू, अगेन वी लुकअप का फॉर्मूला है मेरा, ओके। वी लुकअप का फॉर्मूला क्या है मेरा, वी लुकअप विल बी इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू। मुझे कौन सी वैल्यू लुकअप करनी, तो ऑब्वियसली मुझे ये वैल्यू जो है वो लुकअप करनी है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी, मेल मजदूर होगा, मेसन होगा, हेड मेसन होगा, उसके हिसाब से मुझे डेली वेजेस इनपुट करने। सो लुकअप वैल्यू विल बी दिस, ओके। नाउ आई हैव टू लुकअप दिस पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द विच टेबल, तो ये जो मेरा टेबल है उस टेबल में से, इस टेबल का मेरा नाम में अभी अभी आपने नाम रखा था वो नाम को याद रखना है। सो अब मैंने यहाँ पर डेली वेजेस नाम लिखा था। जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट करता था, यहाँ पर मुझे डायरेक्टली टेबल जो वो शो होता है, तो उसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ओके। डेली वेजेस टेबल में से मुझे कभी कौन सा कॉलम यूज करना है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट कॉलम है और ये जो है मेरा सेकंड कॉलम है। तो ऑब्वियसली मुझे वैल्यू कहाँ से लेनी है, डेली वेजेस की, फ्रॉम द सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेकंड कॉलम जो है वो 2 नंबर इनपुट करूंगा और उसके बाद मेरा जो फॉर्मूला है वो एंटर कर दूंगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सपोज मेल मजदूर है, उसके लिए कितना डेली वेजेस है, 700। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन मेल मजदूर कितना वैल्यू है, 700। अभी अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सपोज दिस इज योर कारपेंटर अगर मैं यूज करता तो ऑब्वियसली कारपेंटर के लिए आपकी डेली वेजेस कितने हैं, 900। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका डेली वेजेस, डेली वेजेस विल बी इक्वल टू 900। सो यही फॉर्मूला अभी आप डायरेक्टली यहाँ तक कर सकते हो, ओके। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको जो भी हम सपोज यहाँ पर हेड मेसन यूज करेंगे तो आपके लिए हेड मेसन के लिए आपको क्या रहेंगे, डेली वेजेस विल बी इक्वल टू 100। सो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द मेसन, जो आपके डेली वेजेस है वो डायरेक्टली आते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज नाउ, ये जो हमारे पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसके लिए मुझे डाटा वैलिडेशन फिर से करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे सपोज मैं गलती से अगर मैं ए की जगह ए और यस जो है वो जो पास में, या फिर ए और क्यू जो बहुत ही पास में, सो अगर मैं गलती से क्यू अगर इनपुट कर देता हूँ तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यार क्यू यहाँ पर ये एब्सेंट था या प्रेजेंट था। तो मुझे डाटा वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये सेट जो एब्रिवेशन है इससे अलग अगर एब्रिवेशन यूज कर देता हूँ, इन दैट केस मुझे एरर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि फिर बाद में लेबर बोलेगा कि नहीं यहाँ पर अपने क्यू लिखा है, मैं यहाँ पर तो प्रेजेंट था, मैं यहाँ पर एब्सेंट नहीं था, क्योंकि ए और क्यू पास में है, तो आप तो यहाँ पर ए तो आपने लिखा नहीं है। तो वहां पर कंफ्यूजन ना होने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक डाटा वैलिडेशन सेट यहाँ पर यूज करेंगे। आगे ये जो डाटा वैलिडेशन में यूज किया था लिस्ट के लिए, वही डाटा वैलिडेशन यहाँ पर भी आपको यूज करना है। तो अगेन अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारे पर्टिकुलर वैल्यू है इसमें मुझे डाटा वैलिडेशन चाहिए, और यहाँ पर मेरे डाटा वैलिडेशन क्या है, मेरे POT ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो मुझे डाटा वैलिडेशन करना है। सो यहाँ पे अगर मैं इनपुट कर देता हूँ अलग वैल्यू, सो उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। सो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर होल टेबल में, इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वैलिडेशन लिस्ट, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आप सोर्स यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से आप डायरेक्टली इसको क्रिएट कर सकते हैं, ओके। डायरेक्टली सोर्स जो इनपुट कर सकते हैं, लेकिन सपोज आपको वो टेबल आपको नहीं है, आपका वो टेबल आपके पास नहीं है, इन दैट केस आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ओके। इन दैट केस वी कैन आल्सो टेक लाइक दिस, ओके। उसको हम इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि सोर्स विल बी इक्वल टू जो भी वैल्यू हम इनपुट करनी है, सपोज आपको P इनपुट करना है, P कॉमा देन OT देन कॉमा L, ओके, लेट के लिए L, देन कॉमा ST हाफ टाइम के लिए ST, देन कॉमा A, देन कॉमा SL, देन कॉमा H, ओके। इस प्रकार से जो हमारा लिस्ट है POT L ST एब्सेंट सिक लीव और एच, इस प्रकार से कॉमा डाल के आप जो है वो लिस्ट प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी फिर से लिस्ट जो है वो आ चुकी है, SL वगैरह जो आपकी लिस्ट है, एब्सेंट के लिए लिस्ट या फिर जो भी आपकी लिस्ट है, यहाँ पर आप OT लेट के लिए जो भी आपकी लिस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ओके। सो इस प्रकार से भी आप जो लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पर मेरी लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एब्सेंट सिलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पे मेरा ये जो सेल है वो रेड नहीं हो रहा, ओके, ये जो सेल है वो रेड नहीं हो रहा, जो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग है वही मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अगेन यहाँ पर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है कि अगर मेरा सपोज पी है तो वो हरा दिखना चाहिए, ओटी है तो वो थोड़ा ज्यादा हरा दिखना चाहिए, इस हिसाब से मुझे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है। सो अगेन मैं ये पूरे जो पर्टिकुलर कंटेंट है इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके, होम टैब पे जाऊंगा और होम टैब पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपका आता है हाईलाइट सेल रूल्स, ओके, आपको सेल को हाईलाइट करना है, उसमें आपको क्या करना है, इक्वल टू वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है, ओके। सो उसको हम इक्वल टू क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फॉर्मेट सेल दैट आर इक्वल टू, अगर हमारा जो सेल है वो इक्वल टू पी होता है, ओके, इफ दैट इज इक्वल टू पी, इन दैट केस हमारा क्या है, एक लाइट रेड कलर फिल है, ये जो है आप कस्टम फिल भी कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट भी हम यूज कर सकते हैं। अगर वो एब्सेंट है, इन दैट केस बॉर्डर फिल या फिर फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हैं, ओके, कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर यूज करनी है। तो अभी हमें एक फॉर्मेटिंग क्या है, फिल है, वी हैव टू फिल दैट पर्टिकुलर इफेक्ट विद द रेड, ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू ओके। उसका हम कस्टमाइज फॉर्मेट हमने यहाँ किया कि अगर ये यहाँ पे अगर ये ए होता है, एब्सेंट होता है, इन दैट केस हमारा रेड में जो है वो कन्वर्ट होना चाहिए। सो इक्वल टू हम करेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कभी भी अगर हम ए इनपुट करेंगे, ओके, किधर भी हम अगर ए इनपुट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली जो हमारा सेल है वो हाईलाइट हो जाएगा विद द रेड, ओके। अभी सेम हमको सभी जो हमारे पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग है सबके लिए यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट करना है, ओके, जो फॉर्मेटिंग रूल्स है आपको। अभी सपोज नेक्स्ट इज योर पी, ओके, सपोज हम फिर से एक बार इसको सिलेक्ट कर देंगे, हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट कलर रूल्स, अगेन इक्वल टू, उसके लिए अगर हम पी अगर इक्वल टू होता है, इन दैट केस व्हाट शुड बी द कस्टमाइज फॉर्मेट, ओके, इन दैट कस्टमाइज फॉर्मेट अगर हमारा पी है, इन दैट केस जो हरा कलर है वो हमको सिलेक्ट करना है, ओके। मोर कलर भी हम जा सकते हैं, थोड़ा सा हला कलर जो आपको थोड़ा सा लाइट कलर में आपको सिलेक्ट करना है, ओके ओके। सो इन दैट केस अगर कहाँ पे भी अगर आप पी इनपुट करते हैं, इन दैट केस आपको हरा कलर में जो है वो पी जो है वो प्रेजेंट दिखाई दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट अगेन आपको फिर से सिलेक्ट करना है, अगेन आपका पी जो है सपोज कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, अगेन हाईलाइट सेल कलर्स इक्वल टू क्या है, सपोज दिस इज इक्वल टू ओटी, ओवर टाइम अगर हमारा स्टूडेंट करता है, ओके, हमारा जो पर्टिकुलर लेबर है अगर वो ओवर टाइम कर देता है, इन दैट केस अगेन कस्टमाइज फॉर्मेट हम क्या करेंगे, अगर वो ओवर टाइम कर देता है, इन दैट केस हम क्या करना है, उसको थोड़ा सा ज्यादा हरा जो है वो डार्क हरा हम दिखाएंगे। तो अगेन उसको ओके, अगेन ओके। सो अगेन आगे आप सिलेक्ट कर देते हो ओटी, तो वो क्या जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हरा जो है वो दिखाई दे जाएगा। सो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कौन सा भी कलर आप पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एब्सेंट के लिए रेड ही दिखाना है या फिर प्रेजेंट के लिए हरा ही दिखाना है, आप प्रेजेंट के लिए येलो भी दिखा सकते हैं, या फिर कौन सा भी आप कलर जो है आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में से आप कोई भी कलर जो है वो यूज कर सकते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट। सो अभी मैं रिमेनिंग इसके लिए भी कलर कोड जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो हमारी फॉर्मेटिंग अभी यूज हो चुकी है। तो अगेन अगर आप प्रेजेंट इन दैट केस पी, अगर आप ओवर टाइम इन दैट केस थोड़ा सा ज्यादा हरा दिखेगा, अगर आप लेट आए इन दैट केस थोड़ा सा पिंक कलर दिखेगा, अगर आप एक्स्ट्रा लेट आए हाफ टाइम है आपका थोड़ा सा डार्क पिंक दिखेगा, अगर आप यहाँ पर सिक लीव पे है, ओके, इन दैट केस आपका ये थोड़ा आपका ब्लू कलर में दिखेगा, अगर आप एब्सेंट है इन दैट केस वो रेड कलर में आपको दिखाएगा, और अगर आप उस दिन अगर हॉलीडे इन दैट केस वो आपको एच मतलब येलो कलर में जो है आपका दिखेगा। अगेन ये जो फॉर्मेटिंग है आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, कौन सा भी कलर जो है वो कोडिंग आपको कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपकी कलर कोडिंग जो है वो चेंज होती जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा फिलअप कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो डाटा है वो लेबर के लिए मैंने जो डाटा है वो यहाँ पर फिलअप कर दिया है, ओके। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर डाटा आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ओके। मुझे टोटल नंबर ऑफ द प्रेजेंट उसकी निकालनी है कि एक जो हमारा लेबर है वो एक महीने में कितना प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रेजेंट आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल
पेमेंट। सो ऑब्वियसली अगर वो पी था मतलब प्रेजेंट था दिन भर तो उसका पेमेंट 100% मिलेगा, देयरफॉर प्रेजेंट विल बी कंसीडर्ड एज 1। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है इन दैट केस द प्रेजेंट विल बी कंसीडर्ड एज 1.5। अगर वो लेट है इन दैट केस प्रेजेंट विल बी कंसीडर्ड 10% माइनस, देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज 0.9। अगर वो हाफ टाइम कर देता है इन दैट केस प्रेजेंट विल बी कंसीडर्ड एज 0.5 दैट इज 50%। इस हिसाब से अगर वो सिक लीव है इन दैट केस इट विल बी इक्वल्स टू 0.75। सो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर टोटल प्रेजेंटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा काउंट इफ का फॉर्मूला। ओके, हियर आई एम गोइंग टू यूज काउंट इफ का फॉर्मूला। ओके, काउंट इफ का फॉर्मूला। ओके, काउंट इफ मुझे एक कंडीशन है, सबसे पहले काउंट इफ में मुझे क्या करना है, रेंज प्रोवाइड करनी है। ओके, सो रेंज इज ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है। इस पर्टिकुलर रेंज में मेरा क्राइटेरिया क्या है, अभी यहाँ पर दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या है मेरा, कोटेशन मार्क में कितने मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ द पीस कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ द पीस कोटेशन मार्क में क्या कैलकुलेट करूंगा, पी जो है वो मैं इनपुट करूंगा, अगेन कोटेशन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है वो मुझे क्या देगा कि नंबर ऑफ द, ये फॉर्मूला क्या देगा मुझे, नंबर ऑफ द प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, इस पर्टिकुलर रेंज में नंबर ऑफ पी कितने हैं वो मुझे ये कैलकुलेट करके देगा, ये काउंट करके देगा। ओके, काउंट इफ का फॉर्मूला क्या है, काउंट इफ इन दिस पर्टिकुलर D10 to AS10 रेंज हाउ मेनी नंबर ऑफ द पीज आर देयर। सो नंबर ऑफ द पीज आर 9। ओके, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो टोटल कितने पी है आपके, 9 पी है। सिमिलरली इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा अगर प्रेजेंट नहीं, अगर आपको सपोज ओवर टाइम कितने ये कैलकुलेट करने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओटी इनपुट करेंगे। सो अगेन यहाँ पर अगर ओटी इनपुट कर दिया तो नंबर ऑफ द ओटीज आर 5। ओके, सो ये एक ओटी हो गया, ओवर टाइम हो गया, ये दूसरा ओटी, ये तीसरा ओटी, और ये चौथा, और ये पांचवा, मतलब टोटल नंबर ऑफ द ओटीज कितने आपके, ऑब्वियसली 5। अगेन यहाँ पर मैं अगर इसको सपोज एब्सेंट निकाल तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए इनपुट कर दूंगा। सो नंबर ऑफ द एब्सेंट आर 3। ऑब्वियसली ये रेड है आपका, ये 2 रेड है, मतलब आपके 1 2 3 जो है नंबर ऑफ द एब्सेंट कितने हैं आपके 3 है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये फॉर्मूला क्या इनपुट कर देता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में ये जो हमारा जो डाटा हमने इनपुट किया, यहाँ पर मैं ये इनपुट करूंगा, ओटी इनपुट करेंगे, या फिर पी, या फिर हाफ टाइम, जो भी इनपुट करूंगा उसके हिसाब से मुझे वो काउंट देगा कि कितने नंबर ऑफ द काउंट्स आर देयर। ओके, सो ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इनपुट किया। सो अभी इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, हर एक इसके लिए हम एक्सटेंड करते जाएंगे, और उसके हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75, उसके हिसाब से हम उसके परसेंटेज से इनपुट करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी सिक लीव्स आर देयर, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, SCL इनपुट करूंगा सिक लीव, और फिर मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सिक लीव से उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 75%। ओके, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सिक लीव की कितनी अटेंडेंस धरी जाएंगी, सिर्फ 75। ओके, 1 में से कितनी अटेंडेंस लिखी जाएंगे, 75। सो मैं यहाँ पे इनपुट मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम इनपुट क्या करेंगे, नंबर ऑफ द सिक लीव्स कितने हैं, 2 है। ओके, कितने सिक लीव है, यहाँ पर ये एक आपका ब्लू सिक लीव दिख रहा है, और यहाँ पर ये दूसरा ब्लू, तो नंबर ऑफ द फॉर दिस पर्टिकुलर सिक लीव कितना पेमेंट मुझे मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 0.75, मतलब इस पर्टिकुलर सिक लीव के लिए मुझे टोटल प्रेजेंटी कितनी देंगे, 75 + 75 दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5। ओके, सो यही फॉर्मूला में अभी यही फॉर्मूला क्या करूंगा, मैं हर एक कंडीशन के लिए यूज करते जाऊंगा। ओके, सो इसी को क्या करूंगा, मैं फिर से एक बार यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ही कॉपी कर देता हूं। ओके, सो प्लस फर्स्ट क्या था हमारा, इफ इट इज अ पी, इन दैट केस हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पर पी अगर है तो ऑब्वियसली उसको डायरेक्टली हम क्या कंसिडर करेंगे, अगर वो पी है इन दैट केस उसको डायरेक्टली हम क्या मल्टीप्लाई बाय 1 उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद काउंट इफ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम है, ओके, अगर वो है आपका ईट एक्स्ट्रा टाइम, मतलब क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एक्स्ट्रा टाइम मतलब ओवर टाइम अगर आपका है, इन दैट केस ओटी अगर आपका है, इन दैट केस उसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, क्योंकि 50% पेमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। प्लस आपका क्या है, अगेन आपको क्या करना है, काउंट इफ दिस पर्टिकुलर अगर सपोज वो जो है हाफ टाइम कर रहा है, इन दैट केस सॉरी अगर वो लेट आ रहा है, वो बंदा अगर लेट आ रहा है, इन दैट केस उसको कितना पेमेंट मिलेगा, सिर्फ 0.9, मतलब 90% उसको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद अगर वही बंदा अगर आपका सपोज हाफ टाइम, वो अगर हाफ टाइम कर रहा है, मतलब सिर्फ आधा ही दिन अगर वो काम कर रहा है, इन दैट केस अगेन उसको हम क्या करेंगे, हाफ टाइम ST अगर है, इन दैट केस उसका पेमेंट कितना होगा आपका, सिर्फ 0.5। अगेन प्लस अगेन हम क्या करेंगे उसको, अगर ये पर्टिकुलर बंदा जो है, अगर ये पर्टिकुलर बंदा अगर आपका एब्सेंट रहता है, ओके, अगर ये बंदा आपका सॉरी अगर ये बंदा आपका सिक लीव पे जाता है, ओके, इन दैट केस उसका कितना पेमेंट आना चाहिए, उसका 75 पेमेंट आना चाहिए, पूरा 1% 100% हम उसको नहीं दे सकते, सिर्फ 75 पेमेंट है उसका आ जाएगा। उसके बाद अगर ये बंदा आपका अगर एब्सेंट रहता है, ओके, अगर ये बंदा आपका
एब्सेंट रहता है, इन दैट केस उसको पेमेंट कितना मिलेगा, ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर पेमेंट विल बी इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर एक वो जो आपका डे है अगर उस पर्टिकुलर डे पे अगर हॉलीडे है तो ऑब्वियसली अगर उस डे पर अगर आपका हॉलीडे है, ओके, एच इन दैट केस आपका पूरा पेमेंट जो है वो पर्टिकुलर मेंबर को मिलेगा। ओके, सो एंटर। सो दिस इज हाउ वी गेट द टोटल नंबर ऑफ द प्रेजेंट। ओके, ये पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इनपुट किया, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ मैंने रिपीट करते हुए, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही फॉर्मूला यूज किया है मैंने। सिर्फ यहाँ पर P है तो यहाँ पे 1 इनपुट किया, OT है तो यहाँ पर 1.5 इनपुट किया, यहाँ पे L है तो 0.9 इनपुट किया, यहाँ पे ST है तो यहाँ पर 0.5 इनपुट किया। ओके, यहाँ पे L है तो 0.9 इनपुट किया। सो इस हिसाब से मैंने सिर्फ यहाँ पर इनपुट जो है वो अलग अलग करते जा रहा है, सब मैं इसको अलग किया, ऐसी बात नहीं है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई गेट दैट इज पर्टिकुलर परसेंट इज प्रेजेंट फॉर 27.6 डेज। ओके, डिपेंडिंग अपॉन 90% मैंने कंसिडर की 75-50% उसके हिसाब से। सो टोटल पेमेंट विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टू वैल्यूज। ओके, सो इस पर्टिकुलर मेंबर को जो भी हमारा सपोज ये जो पर्टिकुलर मेंबर है वो सपोज हेड मेसन है। ओके, इस पर्टिकुलर हेड मेसन को मुझे कितना पेमेंट देना है, 27.600। अगर यही मेसन अगर हेड मेसन नहीं है, सपोज दिस इज योर मेल मजदूर, इन दैट केस मुझे कितना है, डेली वेजेस मेरा 700 आएगा, देयरफॉर इन दैट केस उसका टोटल पेमेंट कितना है, 19320। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं लेबर के हिसाब से उसके पर्टिकुलर जो उसकी कैटेगरी है, ओके, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर प्रेजेंट वगैरह लेते हुए यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज द डेली वेजेस इनपुट डायरेक्टली कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मुझे जो है वो टोटल पेमेंट जो है मिल जाएगा। ओके, सपोज एक आदि अगर आपका पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो हर बार अगर आपका लेबर जो है वो हर बार प्रेजेंट ही रहा है, इन दैट केस सपोज एखादे आपका प्रेजेंट है तो आपका पूरे दिन क्या है वो पीपी प्रेजेंट है, देयरफॉर हियर टोटल नंबर ऑफ द प्रेजेंट, अगेन यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ द प्रेजेंट विल बी इक्वल्स टू 100। एंड इस फॉर्मूला को भी मैं क्या करूंगा आगे करूंगा, देयरफॉर 31 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विल बी इक्वल्स टू 3100। ओके, सपोज एखादे अगर मेंबर है वो ओवर टाइम, इस हिसाब से मैं ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उस हिसाब से जैसा मुझे मेरा मन चाहिए वो मैं इनपुट कर सकता हूँ। अगेन कलर कोडिंग जो आप कोई भी कलर कोडिंग रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग कलर कोडिंग रखनी है, जो आपको मर्जी चाहिए उस हिसाब से आप इस पर्टिकुलर मंथली अटेंडेंस को फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद आपको इजीली आपको टोटल पेमेंट जो है वो मिल जाएगा। ओके, इजीली आपको जो है वो टोटल पेमेंट जो आपको मिल जाएगा, दिस पर्टिकुलर सम विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ दिस पर्टिकुलर होल नंबर। सो जो भी सम है आपको वो यहाँ पर मिलती चली जाएंगी। ओके, सो ठीक है, दिस विल बी ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। ओके, अगेन ये मंथली शीट है, इसका फॉर्मेटिंग मैंने अभी अच्छे तरीके से नहीं किया है, यहाँ पे आगे जो है आपका फॉर्मेट है, यहाँ पर हम कुछ भी जो भी आपका मंथ वगैरह है या फिर कौन सी कंपनी वगैरह लोगो वगैरह ये सब आप यहाँ पर ऊपर कहाँ भी डाल सकते हैं, वो मैं फॉर्मेटिंग में नहीं जा रहा हूँ, आपको ज़्यादा मैं ध्यान जो है वो सिर्फ फॉर्मूले पे जा रहा हूँ। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि ये मंथली है, आप इसको अगर ये डाटा निकाल देता हूँ, सिर्फ ये 7 डेज का लिखता हूँ, इन दैट केस में वीकली भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये कॉलम जो है वो रिमूव कर देता है, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, ये वीकली में कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ 7 डेज के लिए। सो अगेन आपको जैसी मर्जी आपकी है उस हिसाब से आप 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए या फिर 21 डेज के लिए उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, या फिर 2 महीने का करना है, इन दैट केस हम इसको 31 को आगे भी एक्सटेंड कर सकते है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। ओके, इस तरह से आपको बहुत ही इजीली आप मंथली अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑटो फॉर्मेटिंग होगी और आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर ये शीट आपकी हो जाती है, इन दैट केस फिर आपको सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू जो है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि हर बार अरे यार इसके प्रेजेंट टीम हो जो फिर उसका ओवर टाइम कितना है वो कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से उसका पेमेंट दो, ये कोई भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगेन आपका सपोज आपकी कंपनी में अगर चेंज होता है कि सपोज आज से सिक लीव जो है वो 75% नहीं ली जाएंगी, वो अगर सिक लीव है, इन दैट केस ओनली 50% पेमेंट विल बी देयर। इन दैट केस आप यहाँ पे ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर सपोज डेली वेजेस सपोज आपका पर्टिकुलर कंपनी का बढ़ गया, इन दैट केस सपोज हेड मेसन है, हेड मेसन का आज से 1200 रुपये लगेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर 1200 इनपुट कर देता हूँ, इन दैट केस देखिए हेड मेसन का यहाँ पे भी जो है वो चेंज होता है 1200। सो ये जो है आपको अपने हिसाब से कुछ भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे आपका अगर सपोज चेंज भी हो जाता है आपके डेली वेजेस या फिर पेमेंट टर्म भी आपके चेंज होता है, इन दैट केस आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।